हेलो एवरीवन। तो आज हम देखेंगे मोल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। ठीक है, अच्छा, बेसिक सा एंड ये बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वैरायटी है। ठीक है, मतलब रिपीटेड फॉर्म में भी पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखना चाहिए। ओके, अच्छा, अ सोल्यूशन ऑफ शुगर इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सोल्यूशन। अच्छा, एक बात समझो, हमारे पास x% वेट बाय वेट ऑफ अ सोल्यूशन है। इसका मतलब है x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन, और इसी का हमें परसेंटेज निकालना रहता है। तो x बाई 100 क्रॉस 100, तो वहीं आ जाता है x परसेंटेज। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या बोला है कि 200 ग्राम ऑफ इट्स 25% सोल्यूशन। ठीक है, मतलब 25% सोल्यूशन, और यहाँ पे देखो बोथ बाई मास। ठीक है, मतलब 25 ग्राम है हमारे 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 200 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन बोला है, मतलब हमारे 50 ग्राम हो जाएगा इन 200 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, तो शुगर यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट वाले केस में हमारे पास 50 ग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा, सेकेंड वाले केस में हम देखते हैं 500 ग्राम ऑफ इट्स 40% सोल्यूशन। ठीक है, और इसका निकालने का यहाँ पे ठीक है, इसका निकालने का ये भी हो सकता है कि 40% ऑफ 500 ग्राम क्या हो जाएगा, 40% ऑफ 500 ग्राम, सेकेंड वाले का निकाल रहे हैं, तो 40/100 क्रॉस 500, ये हमारा हो जाएगा 200 ग्राम। ठीक है, तो सेकेंड वाले केस में शुगर हमारा कितना है, 200 ग्राम। ठीक है, और इन दोनों मिक्सचर को, इन दोनों सोल्यूशन को हमने मिक्स करा है, फिर हम परसेंटेज पूछ रहे हैं, परसेंटेज कंपोजिशन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द शुगर क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ शुगर क्या हो जाएगा, 200 ग्राम यहाँ पे और यहाँ पे प्लस 50 ग्राम, हमारा क्या हो जाएगा, 250 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एंड टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन 200 ग्राम प्लस 500 ग्राम, हमारा 700 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, हमसे हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग शुगर सोल्यूशन, तो टोटल मास ऑफ द शुगर अपॉन में टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन क्रॉस 100 हमारा मास परसेंटेज होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने टोटल मास ऑफ द शुगर निकाला है यहाँ पे, और टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन हमने ऐड करके निकाली है 700 ग्राम, तो वही हो जाएगा हमारा परसेंटेज मास, हमारा क्या हो जाएगा 250/700 क्रॉस 100। ठीक है, तो ये हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, आ जाएगा 35.7 के अराउंड। ठीक है, इसको यहाँ पे क्वेश्चन में, ये जेईई मेन का इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन है, तो हमें नियरेस्ट इंटीजर बताना है। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 36%। ठीक है, हमारा आंसर हो जाएगा।